सृष्टि की कहानी कुछ इस प्रकार है। प्रारंभ में जब कुछ भी नहीं था, केवल एक शून्य और अंधकार था, परमेश्वर ने सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने सबसे पहले आकाश और पृथ्वी की रचना की। उस समय पृथ्वी बेडौल, सुनसान और गहरे जल से ढकी हुई थी। घने अंधकार ने हर ओर को घेर रखा था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता रहा और वो इस अंधकार से कुछ नया और अद्भुत रचने के विचार में थे। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और तुरंत उजियाला हो गया। प्रकाश ने उस घने अंधकार को चीरकर पृथ्वी पर अपनी किरणें बिखेरी। परमेश्वर ने देखा कि यह उजियाला अच्छा है, और फिर उन्होंने उजियाले को अंधकार से अलग कर दिया। परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा और अंधकार को रात। इस प्रकार सृष्टि का पहला दिन पूरा हुआ। दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश की रचना की। उन्होंने जल को दो भागों में विभाजित किया, एक भाग आकाश के ऊपर और दूसरा नीचे। बीच में उन्होंने एक आकाश का विस्तार किया, जिसे उन्होंने स्वर्ग कहा। इस प्रकार आकाश और जल का अलगाव हुआ और दूसरा दिन भी पूरा हुआ। तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी के जल को एकत्रित किया ताकि सूखी भूमि प्रकट हो सके। उन्होंने सूखी भूमि का नाम पृथ्वी और एकत्रित हुए जल का नाम समुद्र रखा। इसके बाद परमेश्वर ने पृथ्वी से वनस्पतियों को उत्पन्न करने का आदेश दिया, हरी हरी घास, बीज वाले वृक्ष और ऐसे फलदार वृक्ष जो अपनी अपनी जाति के अनुसार फल उत्पन्न कर सकें। और इस प्रकार पृथ्वी हरी भरी हो गई, और परमेश्वर ने देखा कि यह सब बहुत अच्छा है। चौथे दिन परमेश्वर ने आकाश में ज्योतियों को रखने का निर्णय किया। उन्होंने दो बड़ी ज्योतियों की रचना की, सूर्य जो दिन पर शासन करेगा और चंद्रमा जो रात पर शासन करेगा। इसके अलावा उन्होंने तारों को भी बनाया, जो रात के आकाश को अपनी ज्योति से सजाएंगे। ये ज्योतियां दिन और रात को विभाजित करने, समय, दिन और वर्षों का निर्धारण करने के लिए थीं। परमेश्वर ने देखा कि यह सब बहुत अच्छा है, और चौथा दिन भी पूरा हुआ। पांचवें दिन परमेश्वर ने जल और आकाश में जीवन उत्पन्न करने का आदेश दिया। उन्होंने समुद्र में मछलियां और अन्य समुद्री जीवों को उत्पन्न किया और आकाश में उड़ने के लिए पक्षियों की रचना की। उन्होंने इन सब जीवों को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे भरें और बढ़ें, समुद्र और आकाश को अपनी उपस्थिति से भर दें। परमेश्वर ने देखा कि यह सब बहुत अच्छा है, और पांचवा दिन भी पूरा हुआ। छठे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी पर जीवित प्राणियों की रचना की, जंगली जानवर, चौपाए और रेंगने वाले प्राणी। फिर उन्होंने कहा, हम मनुष्य को अपनी छवि में बनाएं, ताकि वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के सभी प्राणियों पर प्रभुता करें। और इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, पुरुष और महिला दोनों को। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे फले फूलें और पृथ्वी को भर दें। परमेश्वर ने उन्हें सभी फल, अनाज, सब्जियां और हरी पौधों को भोजन के रूप में दिया। जब परमेश्वर ने अपनी समस्त सृष्टि को देखा तो उन्होंने कहा, ये सब बहुत ही अच्छा है। अंत में सातवें दिन परमेश्वर ने अपनी सारी सृष्टि के कार्य से विश्राम लिया। उन्होंने इस दिन को विशेष रूप से आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि ये दिन उनके द्वारा सृष्टि की रचना के कार्य के पूर्ण होने का दिन था। इस प्रकार परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और जीवन की उत्पत्ति की।